थे जो हमने नहीं पढ़े थे, कभी कभार पूछ लेते हैं। वन ऑफ द फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय एस जी एन। ओके, अब इसका ग्राफ देखो कैसे होता है, ऐसे। तो सपोज ये +1 पे है तो इस साइड, और -1 पे है तो ये ऐसे रहता है -1 पे। तो बेसिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सिग्नम टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या है। मान लो ये हमारे पास 0 है, तो t अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या आउटपुट आ रही है? 1 आ रही है। और अगर हमारे पास t इक्वल टू 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कुछ आउटपुट आ रही है? नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा? 0। और अगर हमारे पास t लेस देन 0 है, t लेस देन 0 मतलब कौन से वाली कंडीशन हो गई? ये वाली कंडीशन हो गई। t लेस देन 0 पे आउटपुट कितनी आ रही है? -1। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, सिग्नम t इज इक्वल टू -1 प्लस 2u ऑफ t। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। कभी कभार के क्या करते हैं, सिग्नम की फॉर्म में दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा तो उसको तुम स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रेयरली ही पूछते हैं बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। जैसे हमने स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन पढ़ा था, इसी तरह हमारे पास सिग्नम फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट सिग्नल आता है हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल। ये पता है तुम्हें, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बता रही हूँ। साइनोसॉइडल सिग्नल तुमने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा था। ये बेसिकली एक साइन वेव फॉर्म होती है जिससे हमारा करंट और वोल्टेज इसी फॉर्म में आता है। तो तुम्हें पता है साइनोसॉइडल सिग्नल कैसे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, पाई पे अपनी साइकिल चेंज करती है और 2 पाई पे इसकी साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वोल्टेज की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा टी, तो इसलिए ओमेगा टी है। ये साइनोसॉइडल फॉर्म में है तो इसलिए साइन फंक्शन यूज करते हैं। मैक्सिमम, जैसे सपोज यहाँ पे ये कितना जा रहा है? v मैक्सिमम जा रहा है, तो कई बार हम इसे vm से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? दैट इज vm साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन की फॉर्म में, तो f ऑफ t इज हाउ मच? t लेस देन 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? 0। और t ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? vm साइन ओमेगा टी, राइट। या फिर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बोल दो, वेयर vm इज द मैक्सिमम और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये है हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिग्नल आ जाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, एक्सपोनेंशियल सिग्नल जैसे तुम्हें कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मतलब एकदम से वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, या तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है तो ये ग्राफ होता है, या फिर वो क्या करेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। या तो मतलब बढ़ेगा कोई चीज, जैसे तुमने कोई चीज खरीदी, कोई जमीन खरीदी और एकदम से उसका प्राइस बढ़ गया, या कोई जमीन खरीदी एकदम से उसका प्राइस कम हो गया। तो अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ई रेस्ट पर प्लस एटी, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर डिक्रीज करता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ टी के इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टी, अगर हमारे पास टी लेस देन 0 है तो क्या कुछ आउटपुट आ रही है हमारे पास इसमें? बोलो, नहीं आ रही, तो ये कितना हो जाएगा? 0। और अगर हमारे पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा? k इंटू ई रेस्ट पर 80। इसी तरह इसका लिख सकते हैं, t लेस देन 0 पे कुछ भी नहीं है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे k इंटू ई रेस्ट पर माइनस 80। ठीक है, ये लिख लो एक बार।
अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का सिग्नल आ जाता है, दैट इज गेट सिग्नल। गेट सिग्नल क्या होता है, जैसे अगर तुमने बुक में भी देखा होगा, वेव फॉर्म सिंथेसिस के क्वेश्चन गेट सिग्नल पे बेस्ड है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवाए थे, दोनों से आंसर सेम आएगा। गेट सिग्नल क्या होता है, बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगुलर पल्स। ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर पल्स, और इसकी हाइट क्या होती है, विद अ यूनिट हाइट, मतलब हाइट इसकी जनरली 1 रहती है। और इसमें जो भी ये रेक्टेंगुलर पल्स है, मतलब ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जैसे रेक्टेंगल हमारे पास इस फॉर्म में हो गया, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स हमारी हमेशा t इक्वल टू a से स्टार्ट होती है और t इक्वल टू b पे क्या होती है, एंड होती है। लाइक सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे ये क्या है, इसकी रेक्टेंगुलर पल्स की शेप में, ये a है, ये b है, 0 टाइम फंक्शन है, और यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गेट फंक्शन को, गेट ऑफ a, b टाइम, राइट। तो इसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, g a, b t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस a। मैंने बताया था ना कि ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और जब भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है, पहले अगर यहाँ पे होती ये वाली पल्स तो क्या होती, t इक्वल टू 0, मतलब t होती, और ये कितना शिफ्ट हो रहा है, a टाइम्स शिफ्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस a माइनस। अब अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है, 0 से कंपेयर करेंगे तो 0 से ये b तक शिफ्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, u ऑफ t माइनस b। तो इसकी हमारी गेट पल्स ये आ गई। अब मैं सपोज एक और दे रही हूँ, उसका बनाना, एक ग्राफ है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्स है, g 0, a, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है ये और a पे एंड हो रही है। तो अब इसका गेट फंक्शन बताओ मुझे क्या आएगा, इसका आएगा हमारे पास u ऑफ, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, तो t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस b। तो अल्टीमेटली हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस u ऑफ t माइनस b, ठीक है। या अगर इसको वेवफॉर्म सिंथेसिस से जो मैंने मेथड बताया था वैसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, डायरेक्ट गेट फंक्शन से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, चेक करके देख बाद में। तो ये एक बार लिख लो। अब नेक्स्ट, याद है तुमने दो टाइप्स के सिग्नल पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस टाइप का और एक हमने पढ़ा था डिस्क्रीट टाइप का, याद है, मैंने बताया था डिस्क्रीट टाइप का, मुझे याद नहीं। तो अब मैं तीनों सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में भी बता रही हूँ और डिस्क्रीट की फॉर्म में भी बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास सपोज स्टेप सिग्नल है, स्टेप सिग्नल का आउटपुट तुम्हें पता है क्या होता है, पर्टिकुलर t ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास आउटपुट आती है, राइट। सपोज ये मेरे पास मैग्नीट्यूड k है, तो ये हमारे पास स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप होता तो k की वैल्यू 1 हो जाती। अब इसी चीज को अगर तुम्हें डिस्क्रीट टाइम स्टैंडर्ड सिग्नल के फॉर्म में लिखना है तो डिस्क्रीट टाइम स्टैंडर्ड सिग्नल के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले जैसे ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है, यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u ऑफ t से, कि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, t कम है तो कुछ वैल्यू अलग है, t ज्यादा है तो वैल्यू अलग है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास ये n पे डिपेंड करता है, n मतलब नंबर्स पे डिपेंड करता है। लाइक सपोज अगर मैं स्टेप का यूनिट स्टेप ग्राफ बनाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लाइक 1 2 4 5 6, तो ऐसे ये 1 पे इसकी आउटपुट क्या है, 1 है तो 1 तक बना दें, 2 पे इसकी आउटपुट क्या है, 1 है तो 2 पे भी 1 हो जाएगी, पे भी 1 हो जाएगी, 4 पे भी 1 हो जाएगी, 5 पे भी 1 हो जाएगी और 6 पे भी 1 हो जाएगी। अब इसको हम u ऑफ t से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम u ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट का भी ध्यान रखना, इसकी ऐसे कर्व टाइप ब्रैकेट होती है और इसकी हमेशा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, इफ n इज लेस देन 0, मतलब n 0 से कम है तो आउटपुट क्या है, 0 है, एंड इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा है तो क्या आउटपुट आ रही है, 1 आ रही है।
यहाँ से अगर हम लिखते तो क्या लिखते हैं, यू ऑफ टी, टी लेस देन 0 पे 0 है और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, और ये क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट टाइम स्टैंडर्ड सिग्नल। ओके, अब नेक्स्ट सिग्नल हमारे पास कौन सा है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल को भी फिर से हम दो फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में और डिस्क्रीट की फॉर्म में। तो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में तो तुमने अभी अभी पढ़ा है कैसे होता है, पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 पे हमारे पास आउटपुट आती है, ना उससे पहले आती है ना उसके बाद आती है। तो हम कैसे लिखेंगे, t अगर t लेस देन t इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1 है, इसको हम डेल्टा ऑफ t से रिप्रेजेंट, और t इक्वल टू 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0 तो 0 है, t इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1 है, राइट। क्योंकि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आउटपुट आ रही है, ना उससे पहले आ रही है और ना ही उसके बाद आ रही है, ठीक है। अब अगर मुझे इसी को ही डिस्क्रीट फॉर्म में लिखना है तो देखो ग्राफ में तो कुछ चेंज होगा नहीं। डिस्क्रीट फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूस में और डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में हम हर एक इंस्टेंट पे आउटपुट शो कर रहे हैं, बट डिस्क्रीट पे हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आउटपुट शो कर रहे हैं। लाइक सपोज मैंने तुमसे इसमें पूछा कि 1.2 पे क्या आउटपुट आ रही है और तुमने मुझे बता दिया। अब मैं यहाँ पे तुमसे पूछ रही हूँ कि 1.2 पे क्या आउटपुट आ रही है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे बता पाओगे? तुम ये बता सकते हो कि मैम 1 पे 1 आ रही है, 2 पे भी 1 आ रही है, बट हमें बीच की आउटपुट नहीं पता, हो सकता है चेंज हो और हो सकता है सेम भी हो, राइट। तो इसीलिए मतलब इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूस में हम हर एक इंस्टेंट पे आउटपुट ले सकते हैं और डिस्क्रीट में हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही आउटपुट ले सकते हैं, तो हम इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसमें सेम ही है क्योंकि इसमें यही आ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा ऑफ एन, जैसे मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट, अगर n इज नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 है, और अगर n इज इक्वल टू 0 है तो 1 है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रैंप फंक्शन का यूनिट रैंप सिग्नल, इसका तुम लोग बनाओ, दोनों बनाना, कॉन्टिन्यूस भी और डिस्क्रीट भी, ठीक है। नाउ इसको हम r ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t लेस देन 0 पे 0 है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आता है, स्लोप आता है a ऑफ t। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा r ऑफ n, n लेस देन 0 पे 0 है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे a इंटू n, 1 5, गॉट इट। अब इसका देखो तुम सोचोगे कि डिस्क्रीट का हमारा क्या काम है और डिस्क्रीट हमें पेपर में कैसे आएगा, तो वो पर्टिकुलर कोई इक्वेशन दे देंगे और उससे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ओके। बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी होंगी, प्रॉपर्टीज या फिर बोल लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सिग्नल्स, ठीक है। तो मेनली इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, सुना भी होगा शायद कॉलेज में। एक होती है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग, जो मैंने तुम्हें वेव फॉर्म सिंथेसिस में बताई थी, एक होती है हमारे पास टाइम स्केलिंग और एक होती है हमारे पास टाइम रिवर्सल। कुछ आइडिया, सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग का क्या होता है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवा दिया था, ऐसे प्रॉपर्टी के नाम से नहीं बताया था क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे पहले न्यूमेरिकल करवाए थे जो मेनली आते हैं। तो मुझे बताओ टाइम शिफ्टिंग क्या होगी, बोलो। सी देखो हमारे पास टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, हमारे पास कोई भी सिग्नल है, सपोज x ऑफ t, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है और अगर मैं कह रही हूँ कि उसको 2 सेकंड पहले शिफ्ट कर दो या फिर 2 सेकंड बाद शिफ्ट कर दो, तो जो मैं 2 सेकंड बोल रही हूँ ना कि 2 सेकंड पहले शिफ्ट कर दो, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टेक्निकली टी नोट से। हमारी लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं जरूरी नहीं है ना 2 सेकंड हो, 3 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है, तो मैं कितने टाइम से शिफ्ट कर रही हूँ, टी नॉट टाइम से शिफ्ट करती हूँ और टी नॉट इज नोन एज शिफ्टिंग फैक्टर। तो टेक्निकली हम सर्किट एंड सिस्टम में जितने टाइम से शिफ्ट करते हैं उसको हमेशा टी नोट से डिनोट करते हैं और उसको हम किससे, क्या नाम होता है उसका, शिफ्टिंग फैक्टर, ठीक है।
अब उसके बाद सपोज हमारे पास ये फंक्शन है u ऑफ t, मैंने सिंपल सा फंक्शन ले लिया, ये हमारे पास u ऑफ t है, आउटपुट 1 है। अब इसमें अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ और बाय 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड कर रही हूँ, तो ये सिग्नल कैसे बन जाएगा, मतलब इसमें टी नोट कितना हो गया 1, तो इसका सिग्नल कैसे हो गया हमारे पास ये हो, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास डिलेड सिग्नल। अगर हम उसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आज एक मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो और तुम कह रहे हो कि नहीं मैम मैं आज नहीं करके दिखाऊंगा, तुम एक दिन आगे डिले कर रहे हो, तो उसको क्या करो, तुम अपना काम डिले कर रहे हो, है ना, तो वो क्या हो गया डिलेड सिग्नल। या फिर इसको हम पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं इसी सिग्नल को, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है -1 0, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब पहले शिफ्ट करेंगे तो -1 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैंने बताया था पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u ऑफ t -1 से, और अगर हम नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u ऑफ t +1 से। क्लियर, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिलेड सिग्नल और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एडवांस सिग्नल। देखो देखने में तुम्हें उल्टा लग रहा होगा कि मैम ने माइनस साइड पे शिफ्ट करा है और एडवांस लिख रही है और यहाँ पे आगे शिफ्ट करा है तो डिले, ऐसे नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया वैसे ही सोचना है कि मैंने तुम्हें आज काम दिया और तुमने उसको आगे पे डाल दिया, कल पे डाल दिया, तो वो डिले कर रहे हो तुम, और मैंने तुम्हें आज होमवर्क दिया और तुमने उससे पहले ही होमवर्क कर लिया, तो इसका मतलब तुमने एडवांस में होमवर्क कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, दैट इज टाइम स्केलिंग। ओके, टाइम स्केलिंग मतलब तुम टाइम को चेंज कर रहे हो, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो। बेसिकली इफ द टाइम वेरिएबल t इज मल्टीप्लाइड बाय a, तो या फिर t को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a ऑफ t से, तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे भी वेरी कर सकती है, 0 to 1 के बीच में ही वेरी करती है, राइट। अगर मैं किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मतलब या दो चीजें होती हैं, अगर या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर a से डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो वो बढ़ेगी चीज या फिर वो कम होगी। एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज ये गिवन सिग्नल है x ऑफ t, इस टाइप से, ये क्या है -1 1 0 सिग्नल है x ऑफ t और इसको हमने t से रिप्रेजेंट करा है, आउटपुट कितनी आ रही है 1। अब इसको तुम क्या कर रहे हो, t की जगह मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें कौन सा फंक्शन बनाना है, x ऑफ t/2, तो तुमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर। तो अगर तुम टाइम को चेंज कर रहे हो तो वेवफॉर्म में भी चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ। अब देखो कैसे शो कर सकते हैं, और यहाँ पे इस केस में t की वैल्यू क्या थी, -1, राइट। तो तुम टाइम को अगर हाफ कर रहे हो तो वेवफॉर्म पे क्या जो ये वाली आउटपुट है ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहाँ पे -1 था तो -1 का हाफ कितना हो गया, 0.5 -0.5, ये हो गया -1, ये 0.5 और ये हो गया 1, टाइम हाफ हो गया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी हाफ। जो पहले तुम्हारी आउटपुट -1 पे आ रही थी वो अब किस पे आएगी, -0.5 पे। तो जो यहाँ पे तुम्हारी आउटपुट पहले 1 पे आ रही थी वो अब किस पे आएगी, 0.5 पे। और ये मतलब ये ऊपर वाला मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस टाइम चेंज कर रहे हैं ना, तो इसलिए टाइम की स्केलिंग चेंज हो रही है। तो अब ये तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब कंप्रेस हो रहा है या बढ़ रहा है, ये बताओ। पहले तो ये था कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली कंप्रेशन। ऑब्वियसली अगर तुम टाइम को कम कर रहे हो, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें 2 घंटे दिए क्वेश्चन को करने के लिए, अब मैंने तुम्हें 1 घंटा कर दिया, मैंने तुम्हारा आधा टाइम कर दिया, तो जरूरी नहीं है ना तुम्हारे क्वेश्चन भी पूरे हो पाएंगे, तो वो क्या हो गया, कंप्रेशन। ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, x ऑफ 2t होएगा, एक बार करके देखो, t को 2t से रिप्लेस करके देखो, यही आएगा। अब सपोज मैंने टाइम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, x ऑफ t/2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले जो आउटपुट तुम्हारी -1 पे आ रही थी अब वो किस पे आएगी, -2 पे,
यहाँ पे 1 पे आ रही थी तो ये कितनी आएगी +2 पे। ये वाला क्या हो जाएगा एक्सपेंशन। गॉट इट। एक बार लिखो इसे। देखो इसमें हमारे पास ये x ऑफ t है, तुम्हें x ऑफ 2 बनाना है, मतलब टाइम क्या हो रहा है तुम्हारा डबल, तो आउटपुट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। एग्जैक्टली से फंक्शन बनाना है। यहाँ पे -1 का हाफ कितना होगा 0.5, तो 0.5 से तुम्हारा आउटपुट होगी। मैग्नीट्यूड वही जाता है। यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ कितना होगा 1 हो जाएगा 1। ये बन गया तुम्हारा टाइम डबल आउटपुट हाफ। अब यहाँ पे टाइम हाफ हो रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। जो चीज तुम्हारी यहाँ पे 1 पे आ रही है वो 2 पे हो जाएगी, जो यहाँ पे तुम्हारी 2 पे आ रही है वो 4 पे हो जाएगी, बट ये चीज सेम रहती है। ठीक है, तो ग्राफ वैसे ही बना लो, जस्ट वैल्यूज तुम्हें चेंज करनी हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा प्लस। इसका प्रॉपर मेथड होता है बट ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन मतलब उससे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है x ऑफ t -1, उसका ग्राफ दिया हुआ है और तुमसे पूछा हुआ है इस ग्राफ की हेल्प से तुम्हें कौन सा फंक्शन निकालना है x ऑफ -2t -1। करो ये वाला करो। अब इसके बाद मैं तुम्हें डिस्क्रीट सिग्नल के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सपोज हमें दिया हुआ है x ऑफ n इज दिस वन, ये है हमारे पास 1 2 3 4, 1 ऐसे दिया हुआ है इज लाइक दिस इज नथिंग, 4 इज लाइक दिस, ये 2 है, ये 1 है, and then we'll have -1, then we'll have -2 है और then we'll have पे कुछ भी and 4 पे ये। ठीक है, दिस इज -1 -2 -3। अब ये तुम्हें दिया हुआ है x ऑफ n, ओके, और तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तुम्हें क्या निकालना है x ऑफ -n। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई थी, दैट इज टाइम रिवर्सल। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो तुम्हारी वेवफॉर्म है उसको उल्टा कर दो। लाइक ये पॉजिटिव साइड पे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव साइड पे, फिर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये, बोलो। नहीं नहीं, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, इस तरह से। तो वो देख लेना मैग्नीट्यूड वगैरह एंड एवरीथिंग वुड बी सेम ओनली। क्लियर। ठीक है, तो अब अगर सपोज आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल कि अगर तुमसे दिया हुआ है लाइक x ऑफ n इज गिवन 1 2 3। ठीक है, ये 2 तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, ये -1 तक जा रहा है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है 1 2 -1 -2, ये अगेन वही -3 और ये है 1 4 3। अब इसका तुम्हें ये x ऑफ n है, इसका तुम्हें कौन सा फंक्शन x ऑफ -n+2। तो पहले तो मुझे ओरली बताओ कैसे करोगे इसको। देखो पहले x ऑफ n है, इस फंक्शन को पहले x ऑफ n+2 बना लो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो ये दो टर्म से शिफ्ट होंगे, कहाँ पे शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगी। फिर नेगेटिव है
तो टाइम रिवर्सल वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, जो भी तुम्हारा आ रहा है उससे वो उल्टा हो जाएगा। करो एक बार ये, देखो हमारे पास शिफ्ट कर रहा है, तो एग्जैक्टली यही ये पहले सबसे पहले तो देखना कि शिफ्ट हो रहा है, 2 शिफ्ट हो रहा है तो उसको -5 तक ले, बाकी सेम वेवफॉर्म बना, छोटी बड़ी ऊपर, मतलब बिल्कुल सेम शेप की बना। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 0 पे कुछ भी नहीं आ रहा, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू -2 पे कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये जो वेवफॉर्म आई है ये है x ऑफ n प्लस 2। अब हमें किसकी निकालनी है, x ऑफ -n प्लस 2 पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टाइम रिवर्सल। थोड़ा सा वो एक्जैक्टली सेम रहेगा, बस हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। सपोज बनाओ एक बार तुम के बीच में आएगा 4 पे और 5, ठीक है। साइड रिवर्स हो गई वो, सॉरी मैंने साइड रिवर्स 1